सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो होने वाला है सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर सैलरी स्लिप ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हाँ, ये चीज़ें मैं ऐड करना भूल गया था कि ये सैलरी स्लिप होने वाली है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जो भी बच्चे एसएससी पे 2024 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जो भी 2025 और उसके बाद को ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का हो सकता है कि आखिर हमें सैलरी कितनी मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, तो ये 2023 के जो बच्चे ज्वाइन किए थे उनकी सैलरी स्लिप है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मई 2025 ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब एकदम रिसेंट का 2-3 महीने ही पुराना ये सैलरी स्लिप है। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सैलरी स्लिप में होती हैं, कौन कौन से आपको अलाउंस मिलते हैं, कितना आपका डिडक्शन होता है, इन हैंड आपकी सैलरी कितनी होती है, क्या सारा सिनेरियो बनता है, हम एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी पे 2024 के एस्पिरेंट है और अगर आप सीआरपीएफ की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, सीआरपीएफ आपकी फेवरेट पोस्ट है, सीआरपीएफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्रॉपर ये वीडियो आपको पंप अप कर देगी, क्योंकि भाई सैलरी से बड़ा कुछ भी नहीं होता जब हम कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये है जीसी बिलासपुर, है ना, कोटका करूँ, इसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है ना। ये मई 2025 की सैलरी स्लिप है, जैसा मैंने आप सभी को पहले बता दिया है। ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी स्लिप है। 2023 में मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था, तो मैंने उसी से ये सैलरी स्लिप ली है। इसमें हम प्रॉपर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये रियल सैलरी स्लिप है और ये मैंने चैट जीटीपी से बनाया है, क्योंकि मुझे लगा अगर इसमें सारी चीज़ें जो नहीं देख पाओगे आप, वो इसमें आपको क्लियर रहेंगी। ओके, तो हम दोनों को यूज़ करके इसमें सैलरी स्लिप अपना डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। देखो, सबसे पहले आप बेसिक पे देख रहे होगे, यहाँ पे 36,000, सॉरी ये गलत बन गया, इसको बनाता हूँ। या आप सबसे पहले देख पा रहे होगे 36,500, पर हम ज्वाइन करते हैं तब हमारी रहती है 34,500 या 34,600 जब हम ज्वाइन करते हैं। बट क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग लगभग एंड में आई है, तो 6 महीने बाद हमारा पहला इंप्लीमेंट लगभग लग जाता है, तो अब ये बढ़ के हो गई है 36,500। ओके, उसके बाद ग्रेड पे अभी नहीं मिलता है, पेंशन वगैरह आप सभी को पता है क्या हाल है। इन लोगों को यहाँ पे मिलती है राशन मनी, ठीक है। अभी वॉशिंग अलाउंस वगैरह सारे कुछ जीरे हैं, अभी इन लोग को मिलती है राशन मनी 4651 आप दोनों जगह देख पा रहे होंगे। यार हो क्या रहा है मेरे को समझ, ओके मैं समझ गया मैंने क्या कर दिया, इसको बंद करता हूँ पहले। ओके, या लेट्स गो, है ना। देखो, उसके बाद फिर अभी क्योंकि अभी ये लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, तो रिस्क अलाउंस अभी ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, तो आप देख पा रहे होगे रिस्क अलाउंस अभी 0 है, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है। जब आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को रिस्क अलाउंस इसमें ऐड हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि रिस्क अलाउंस अच्छा बनता है, अच्छे रिस्क एरिया में कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये आराम से रिस्क अलाउंस बन जाता है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होगे हाउस रेंट, इसमें एचआरए है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एचआरए है। हाउस रेंट ये भी अभी 0 है, क्योंकि अभी आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग हो, तो एचआरए भी इसमें नहीं मिलता है। जब आपको पता है एचआरए सिटीज़ वाइज मिलता है, एक्स सिटी में सबसे ज़्यादा मिलता है, उससे कम वाई सिटी में मिलता है, और जेड सिटी में भी उससे कम मिलता है, ठीक है। तो आपकी कौन सी सिटी में हो और वो सिटी किस कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होगे डीआरएस अलाउंस, यहाँ भी आप क्लियर देख पा रहे होगी जो कट गया है डीआरएस अलाउंस, ये आपको मिलता है जो आपका डीए होता है, सॉरी आपको जो बेसिक पे होता है उसका 50%, बेसिक पे का 50% मिलता है आपको डीआरएस अलाउंस। तो जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका डीआरएस अलाउंस भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये बेसिक पे का 50% होता है। तो अभी कितना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, 20,075 रुपये, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि सारी चीज़ें अभी इसमें 0 हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको हर टाइम नहीं मिलती हैं, कभी कभी मिलती हैं, और कुछ चीज़ें आफ्टर ट्रेनिंग मिलती हैं, तो जिस कारण बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देख पा रहे होंगे 0। और भाई सबसे जो मज़ेदार और फनी चीज़ है वो इसमें है, देख रहे हैं आपको इसमें हेयर कट अलाउंस भी मिलता है, आपको सोप अलाउंस भी मिलता है। रम अलाउंस इसमें नहीं ऐड है, रम अलाउंस आपको मे बी ट्रेनिंग के बाद शायद मिलता होगा, इस कारण इसमें नहीं ऐड है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके यूज़ की रहती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो अभी देख पा रहे होगे हेयर कट अलाउंस और सोप अलाउंस आपको दोनों ही 56 रुपये मिला हुआ है। तो सरकार भाई आपके छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखती है। आई बात समझ। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई जो आपको
मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब कुछ आपको पता है कि हमारे डिटेक्शंस भी होते हैं। अब हम डिटेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये आपको ड्यूज़ का हो गया था और ये अमाउंट। अब यहाँ आप देख पा रहे होगे गवर्नमेंट डिटेक्शंस और उसके अमाउंट, ठीक है। तभी देख पा रहे होगे टैक्स, ये जो है आई टैक्स या टैक्स सरचार्ज वगैरह, ये में भी अभी एक सेकेंड हो क्या रहा आज। ओके, तो देखो हम सबसे पहले चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे एक बहुत लंबा सा डिटेक्शन है, 5658 मतलब 5658 रुपये का बहुत बड़ा डिडक्शन। आखिर ये डिडक्शन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जीपीसी एंड डीसीपीएस सब्सक्रिप्शन, ये होता क्या है। जीपीएफ होता है भाई जनरल प्रोविडेंट फंड और डीसीपीएस होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। समझ रहे हो, क्योंकि अब हमें जो पेंशन तो मिलती नहीं है अब तो, बट क्योंकि हमें जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमें एक लमसम अमाउंट मिलता है, ये उसके लिए डिडक्शन होता है भाई। तो आप लोगों ने डिडक्शन देख लिया है कि जीपीएफ और डीसीपीएस ये जो होता है, जो आपके प्रोविडेंट फंड में वो पीएफ जिसको हम जनरली कहते हैं, वो जब वहाँ जाके आपका डिडक्ट होके ऐड ऑन होता है, ठीक है। फिर और ये सारी चीज़ें हैं बीच में, लगभग सारे अमाउंट्स इसमें 0 हैं, एक ही आप इसमें देखने को मिलेगा 60 रुपीज़ हैं। तो ये टोटल डिडक्शन बना गवर्नमेंट का 5718 रुपये। तो आपका ग्रॉस पे कितना बना भाई, 61,338 रुपये आपका ग्रॉस पे बना। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ शायद 33 होगा, मैं लिख देता हूँ 61338 आपका ग्रॉस पे रहा। गवर्नमेंट डिडक्शन रहा आपका 5718 रुपये। ये डिडक्ट होने के बाद आपकी सैलरी बनेगी। ये कुछ रेजिमेंट्स के भी, जहाँ आप रेजिमेंट्स रहते हो उनके भी डिडक्शन कुछ रहते हैं। ये आरपीएफ या रेलवे से रिलेटेड कोई डिडक्शन रहता है वो हो गया है ना। फिर क्या हो गया, CWF हो गया, ये कोई डिडक्शन होता है। WF, ये कुछ बहुत छोटे डिडक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से डिडक्शन हो जाता है 725 रुपये का। तो आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पहले गवर्नमेंट के डिडक्शन रहते हैं। गवर्नमेंट का डिडक्शन कितना है 5718, और फिर छोटे मोटे डिडक्शन है 725, ये रेजिमेंटल डिडक्शन है ना, ठीक है। तो इतना आपका 6547 रुपये आपका डिडक्ट हो जाता है आपके ग्रॉस पे से। तो आपका ग्रॉस पे था 61,338 रुपये, जिसमें से 6547 रुपये का डिडक्शन हो जाता है। फिर बनता है आपका ग्रॉस पे। तो आपका नेट पे ग्रॉस पे आप जो भी समझ लो, नेट पे ग्रॉस पे आपका कितना बना, यहाँ आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 54,895 रुपये। कितना, 54,895 रुपये आपका ग्रॉस पे बनता है, जो आपका ग्रॉस पे नहीं, जो आपका इन हैंड बनता है आपके बैंक अकाउंट में 54,895 रुपये आएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं इसमें। ड्यूरिंग ट्रेनिंग के लिए भाई ये बहुत ही बेहतर सैलरी है, स्पेशली ड्यूरिंग CRPF को लेके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो आया तो भाई प्लीज़ कमेंट में आप बताना। अगर आप लोग और फोर्सेस से रिलेटेड सैलरी स्लिप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सारे फोर्सेस की सैलरी स्लिप लाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, मोटिवेशन रहा हो। भाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग 55,000 रुपये अगर आपकी जेब में आ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव बात है। तो भाई आप लोग मेहनत करते रहिए, SSC CPO 2025 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी करते रहो भाई, और आप भी ये सैलरी पा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।